एग्जाम नंबर 3 मैंने ओपन किया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following is a fundamental principle of British life? इंसानी की जिंदगी का बुनियादी जरूरी क्या है? तो वो ये है कि हर इंसान के पास आज़ादी होगी, लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि इनकरादी आज़ादी। वेल्स हैज इट्स ओन एस्टैब्लिश्ड चर्च। वेल्स का अपना एस्टैब्लिश्ड चर्च है। तो एस्टैब्लिश्ड चर्च से दो है, एक स्कॉटलैंड में और एक इंग्लैंड में, चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इसके अलावा कोई एस्टैब्लिश्ड चर्च नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे, हाउ इज न्यू ईयर्स ईव कॉल्ड इन स्कॉटलैंड? न्यू ईयर ईव को स्कॉटलैंड में क्या कहा जाता है? इसको हॉगमनी कहते हैं। वो हॉगमनी इनकी सबसे ज्यादा बड़ी हॉलीडे है क्रिसमस के कंपैरिजन में। एंड व्हाई डिड हेनरी एट एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड? हेनरी एट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड क्यों बनाया था? क्योंकि उसने तलाक देनी थी अपनी बीवी को, और बीवी को तलाक देने के लिए पोप की परमिशन चाहिए थी। पोप ने परमिशन देने से इनकार किया था। और चर्च का जो हेड था वो जाहिर है पोप ही होता है। उसने जो पोप था उसका सर्कलिंग कराया, और फिर उसके बाद उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया, और उसका हेड जो था वो खुद बना था। अभी भी चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो हेड होता है वो हमेशा मोनार्क होता है, यानी किंग होता है या क्वीन होता है। तो ये सारी गेम करने के लिए उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया, और उसका हेड खुद लगा, ताकि उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़े। डिवोर्स इज फर्स्ट वाइफ कैथरीन ऑफ अरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग वॉर दैट इंग्लिश फाउट विद फ्रांस इन मिडिल एजेस? मिडिल एजेस में फ्रांस के साथ अंग्रेजों ने बड़ा लड़ाई लंबी की थी। उस लड़ाई को कहते हैं 100 ईयर्स वार। 100 ईयर्स वार इसका नाम है, लेकिन ये चली 116 साल की। Was supported by the clansmen from Scottish Highlands and raised an army in 1745। 1745 में स्कॉटिश हाईलैंड से किसको तकरीयत मिली, किसको सपोर्ट मिला और एक आर्मी बनी? तो प्रिंस चार्ली, जो बोनी प्रिंस चार्ली जो था, इसने इसकी वजह से जो है वो आर्मी बनी 1745 में। If you think someone is trying to persuade you to join extremist or terrorist activity, who should you contact? कोई आपको परसुएट करे कि जी किसी इंतहा पसंद तंजीम या किसी दहशतगर्द तंजीम का आप हिस्सा बन जाए, तो आपको किससे रब्ता करना पड़ेगा? आपको फौरन अपनी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो लोकल पुलिस फोर्स, it's compulsory for 16 and 17 years old to join National Citizen Service Program। नेशनल सिटीजन सर्विस प्रोग्राम को ज्वाइन करना हर 16-17 साल के बच्चे के लिए जरूरी होता है। तो नहीं, जो जरूरी नहीं होता, वो ये कह रहे हैं कि जी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप के अपने स्किल्स को डेवलप, अपने आउटडोर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, भाई ऑप्शनल होता है। कोई जरूरत नहीं होती आपको इतना, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू डू इट। व्हाट इज द नेम ऑफ टूर गाइड दैट टेल विजिटर स्टोरीज अबाउट द टावर ऑफ लंदन's हिस्ट्री? टावर ऑफ लंदन के जो गाइड्स होते हैं, लंबी लंबी टोपियों वाले, जो ब्लैक टोपियों वाले वहां पे फिर रहे होते हैं लाल यूनिफॉर्म्स वाले, वो स्टोरीज बताते हैं हमको। हम क्या कहते हैं उनको? हम कहते हैं बी फीटर्स। Which two of the countries developed Concorde, the world's only supersonic commercial airline? कमर्शियल एयरलाइन जो है वो कौन से दो ममालिक ने बनाई थी? अच्छा, ये सवाल है, which two countries developed the Concorde, the world's only supersonic commercial airline? एयरलाइन जो सुपरसोनिक एयरलाइन जो कॉनकॉर्ड बनी थी वो कौन से दो ममालिक ने बनाई थी? तो ये बर्तानिया और फ्रांस, ये दो कंट्री से जो है मिलकर ये बना थी। वही इज स्नोडोनिया लोकेटेड? स्नोडोनिया जो है वो स्नोडन में है, और स्नोडन जो है वो वेल्स में है। या Who wrote the Sherlock Holmes? शेरलॉक होम्स जो है वो एक डिटेक्टिव था, जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतना मशहूर हो गया जैसे लोगों को लगने लगा कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या रियल कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक सिर्फ फर्जी किरदार है। और इसको लिखने वाला आर्थर कॉनन डॉयल। आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगॉटन, बट या, तो सर आर्थर कॉनन डॉयल ही वो बंदा है जिसने शेरलॉक होम्स लिखा था। Which country was invaded by Germany in 1939?
1939 पे किस कंट्री ने जो है वो धावा बोल दिया था, तो पोलैंड ने किया था ये काम। Who is the patron saint of Wales? वेल्स का पैट्रन सेंट जो है वो कौन है? आई थिंक इट्स सेंट डेविड। या सेंट डेविड जो है वो पैट्रन सेंट है वेल्स का। लेक डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेक डिस्ट्रिक्ट है, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसकी 11 लेक्स हैं वहाँ पर। What is the name of the area in London where famous theatres are located? मशहूर थिएटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पर लंदन में, तो वो उसको हम थिएटर लैंड बोलते हैं। ओके, which two of the following are the key roles of school governance? स्कूल के जो गवर्नेंस है उसमें तो दो की रोल्स उनके क्या है, दो जिम्मेदारी उनकी क्या है? मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, मॉनिटरिंग एवैल्यूएटिंग स्कूल परफॉर्मेंस। स्कूल के परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, निगरानी की जाए कि क्या चल रहा है। सेटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ फॉर द स्कूल। स्कूल की स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, हेल्प आउट करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। What led the American colonies to want their independence from Britain? ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करें अमेरिकन कॉलोनीज को ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था? The British government wanted to control their borders. They were running out of resources. Government wanted to tax them. There were not enough jobs for the local people. तो ये बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसने उनको कहा कि आप टैक्स देंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। When did the Black Death take place? जो ब्लैक डेथ हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? मिडिल एजेस में हुआ था। ब्लैक डेथ हुआ था कि ये एक वबा थी और जाहिर कंटेजियस थी, पर्सन टू पर्सन ये फैल जाती होती थी, और 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, वेल्स की, वो मर गई थी इस ब्लैक डेथ की वजह से। इसको ब्लैक डेथ बेसिकली बोलते हैं। Who was the leader of suffragettes, the group that campaigned for women right to vote? औरतों को वोट डालने का हक दिया जाए, उसकी एक कैंपेन चली थी, उन औरतों को सफ्रगेट्स कहा जाता था। वो कहते हैं कि इनका लीडर कौन था? इनकी लीडर थी एमिली पैनखर्स्ट। कार्डिफ इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? किस कंट्री का कैपिटल है जी कार्डिफ? तो वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ। During the Great Depression in 1930s, which industry was badly affected? कौन सी इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था 1930s में, ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था? क्योंकि लोग, ग्रेट डिप्रेशन थी जहाँ पे नौकरियों की बहुत कमी हो गई थी। ऑटोमोबाइल एविएशन। शिप बिल्डिंग जो थी यानी कश्तियाँ बनाने का जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन की ड्यूरिंग। अगला was a policeman world to run 1 mile in 4 minutes। 4 मिनट के अंदर अंदर 1 मील भागने वाला दुनिया का सबसे पहला बंदा कौन था? I think it is Roger Bannister, I think। yeah, Roger Bannister। तो 1 मिनट में जी वो पूरा मील भागा था। Which festival celebrate the end of Ramadan when Muslims have fasted for 1 month? पूरे महीने रोजे रख के, हम सबको पता है ईद उल फितर होता है जिसके बाद रमजान के बाद जो आता है। So finish the quiz। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट भी करें। और अगर आपने लेसन वगैरह लेना, डार्विन थ्योरी वगैरह की, तो 074121153 इज माय नंबर। You can just leave a message now. Thank you.